गुरुदेव का घर। निर्मल वर्मा। परिचय। जन्म 1929, शिमला, हिमाचल प्रदेश। मृत्यु 2005। परिचय। निर्मल वर्मा जी आधुनिक समय के प्रतिष्ठित लेखक एवं अनुवादक थे। पारंपरिक कहानी को आधुनिकता से जोड़ने का श्रेय आपको जाता है। आपकी कथाओं में भारतीय और पाश्चात्य दोनों परिवेश देखने को मिलते हैं। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रमुख कृतियां परिंदे, जलती झड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, सूखा, कहानी संग्रह, एक दिन, एक चिथड़ा सुख, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य उपन्यास आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत पत्र प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा जी ने अपने प्रिय मित्र जयशंकर जी को लिखा है। प्रथम पत्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के मकान, शांति निकेतन, पश्चिमी बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य तथा दिल्ली के वसंत की चर्चा की गई है। अगले पत्र में दूसरे पर निर्भर न रहकर अपने आप काम करने, अध्ययन एवं लेखन को संबल बनाने की प्रेरणा दी गई है। प्रिय जयशंकर जी, आपके 2 पत्र मिले। मैं शीघ्र उत्तर न दे सका। पिछले दिनों में मैं कोलकाता गया था, भारतीय भाषा परिषद के निमंत्रण पर। वहां कुछ बहुत पुराने मित्रों से मुलाकात हुई। लोगों के अतिथि सत्कार और स्नेह सद्भावना से बहुत अधिक अभिभूत हुआ। इस बार काफी लंबी अवधि बाद कोलकाता जाना हुआ। मैं बहुत उत्सुकता से अपने इस प्रिय शहर को पुनः देखने की प्रतीक्षा कर रहा था। कोलकाता से अधिक स्मरणीय और किंचित उदास स्मृति शांति निकेतन की है, जहां पहली बार जाने का मौका मिला। रविंद्रनाथ का घर या बहुत से घर जहां वह समय समय पर रहते थे, देखते हुए लगता रहा जैसे उनकी आत्मा अभी तक वहां कहीं आसपास भटक रही हो। मैंने बहुत से दिवंगत लेखकों के गृह स्थान यूरोप में देखे थे, लेकिन शांति निकेतन का अनुभव कुछ अनूठा था। जैसे किसी की अनुपस्थिति वहां हर पेड़, घड़ी, पत्थर पर बिछी हो। मैंने वे सब पेड़ हाथों से छुए जिन्हें गुरुदेव रवि बाबू ने खुद रोपा था और जिनके नामों का उल्लेख कितनी बार उनके गीतों में सुना था। एक दिन हम शांति निकेतन से कुछ दूर उस ग्राम्य प्रदेश को देखने भी गए जहां पावा नदी बहती है। संथालों की रम्य झोपड़ियां, शाल के खेत और पेड़ों के घिरे पोखर, सबको देखकर अनायास शरद बाबू के बहुत पुराने उपन्यासों का परिवेश याद हो आया, जिन्हें कभी बचपन में पढ़ा था। पश्चिमी बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य भारत के अन्य प्रदेशों से बहुत अलग है। कहते हैं मानसून के दिनों में वह और भी अधिक रमणीय हो जाता है। इच्छा होती है वहां 1-2 महीने एक साथ रहा जाए, तभी मन की भूख मिट सकती है। वैसे इन दिनों दिल्ली पर भी वसंत की अंतिम गुहार गूंजती सुनाई देती है। दिन भर एक अजीब सी पगला देने वाली बयार चलती है। दुख यही है कि यह नशीला मौसम ज्यादा दिन नहीं टिकता। गर्मी एक बिल्ली की तरह उसे अपने पंजों में दबोचने के लिए छिपी रहती है। कब तक उसकी खूंखार आंखों से अपने को बचा पाएगा? आज ही आपका दूसरा कार्ड मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको साहित्य सम्मेलन में मेरा दिया वक्तव्य ठीक लगा। उसे मैंने धीरे धीरे बीमारी के दौरान लिखा था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा आश्वस्त नहीं था। पिछले 3-4 वर्षों से हर बार मैं अध्यक्षीय भाषण देना टालता रहा था। इस बार तो उस संक्षिप्त सम्मेलन व अधिवेशन का गोवा में आयोजन किया गया था, जहां मेरे जाने की उत्कट इच्छा थी, पर किन्हीं अनिवार्य कारणों से जाना नहीं हो सका। आपको और कुछ अन्य मित्रों को हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में मेरे विचार अच्छे लगे, यह जानकर सचमुच बहुत प्रसन्नता हुई। आपके पिछले एक पत्र में उदासी और अकेलेपन का दबा सा स्वर था, जिसने मुझे काफी परेशान किया। मैं सोचता हूं आपको अब बहुत कुछ अपने जीवन का दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने काम, अध्ययन और लेखन का संबल बनाना होगा। भोपाल के मित्र अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और यद्यपि सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए।
जब कभी मन ऊबे तो 6-8 महीने में कभी दिल्ली कभी भोपाल कुछ दिन के लिए चले जाना चाहिए। इससे आपको परिवर्तन का थोड़ा बहुत आनंद तो मिलेगा ही, यात्रा करने का सुख भी मिलेगा। सौभाग्य से आप अपनी रुचियों में काफी हद तक स्वावलंबी हैं। संगीत, पुस्तकों और कलाओं में आपकी दिलचस्पी बहुत हद तक आपके अनुभवों को एक नए क्षितिज की ओर ले जाती है, जहां अपना अकेलापन धुंध की तरह छितर जाता है। यह अपने में बड़ी ब्लेसिंग है, जो हर किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। आपने अपने जीवन को आमला और नागपुर में बांटकर बहुत अक्लमंदी और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। आप जब चाहें अकेले भी रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर परिवार और मित्रों के सानिध्य का सुख भी उठा सकते हैं। मैं समझता हूं यह एक अच्छा उपाय है, जब तक कि उससे कोई बेहतर विकल्प नहीं ढूंढ लेते। मुझे खुशी है कि आप इन दिनों फ्लॉबेर के पत्र पढ़ रहे हैं। रिल्के के पत्रों की तरह वह मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगे थे। कैसे एक व्यक्ति अपने समूचे जीवन को अपने लेखक के प्रति समर्पित कर देता है। वह सचमुच सही अर्थों में एक साधक थे। उनका जीवन ही उनका लेखन और लेखन उनका जीवन था। मैं आजकल अलका सरावगी का नया उपन्यास कोई बात नहीं पढ़ रहा हूं। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है। आशा है कभी आप उसे पढ़ पाएंगे। जब विजय शंकर नागपुर जाएंगे, उनके हाथ में उस उपन्यास को आपको भिजवा दूंगा। आपकी माँ अब कैसी हैं? नागपुर में आप कब तक रहेंगे? सस्नेह, आपका निर्मल। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 1। प्रिय जयशंकर जी, यहां से लेकर तभी मन की भूख मिट सकती है यहां तक। शब्दार्थ: अभिभूत, प्रभावित, स्मरणीय, याद करने योग्य, किंचित, कुछ थोड़ा, दिवंगत, स्वर्गीय, अनूठा, अद्भुत, बेजोड़, अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, हाजिरी, उल्लेख, वर्णन, पोखर, तालाब, परिवेश, वातावरण, रमणीय, सुंदर, संबल, सहारा। आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक भारतीय भाषा परिषद के कार्यक्रम से अभिभूत हुआ। अतिथि सत्कार देखकर, स्नेह सद्भावना देखकर। लेखक का कोलकाता जाने का कारण: भारतीय भाषा परिषद ने निमंत्रित किया था। लेखक कोलकाता शहर फिर से देखना चाहता था। शांति निकेतन का अनुभव अनूठा लगने का कारण: जहां गुरुदेव समय समय पर रहते थे, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे गुरुदेव की आत्मा अभी तक वहीं कहीं आसपास भटक रही हो। लेखक को ऐसा लगा जैसे वहां का हर पेड़, पत्थर तथा घड़ी गुरुदेव की अनुपस्थिति महसूस कर रहे हों। लेखक ने इनको पत्र लिखा, जयशंकर जी को। लेखक ने दिवंगत नेताओं के घर यहां देखे, यूरोप में। शांति निकेतन से दूर गांव में देखा, पावा नदी, संथालों की रम्य झोपड़ियां, शाल के खेत, पेड़ों से घिरे पोखर। परिच्छेद में आई एक नदी का नाम पावा नदी, परिच्छेद में आए एक उपन्यासकार का नाम शरद बाबू। शांति निकेतन के विषय में लेखक के विचार: अधिक स्मरणीय, किंचित उदास। पश्चिम बंगाल के मानसून की विशेषता: पश्चिम बंगाल का प्राकृतिक सौंदर्य भारत के अन्य प्रदेशों से अलग है। मानसून के दिनों में वह और भी रमणीय हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कर लिखिए। अनुपस्थिति, अन अधिक उपस्थित अधिक ई। परिवेश, परि अधिक वेश। सद्भावना, सद अधिक भावना। अनायास, अन अधिक आयास। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कर लिखिए। स्मरणीय, स्मरण अधिक ईय। उत्सुकता, उत्सुक अधिक ता। रमणीय, रमण अधिक ईय। प्राकृतिक, प्रकृति अधिक इक।
निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सद्भावना, दुर्भावना, स्मरणीय, विस्मरणीय, अनुपस्थिति, उपस्थिति, अनायास, सायास। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आज ही आपका दूसरी कार्ड मिली। आज ही आपका दूसरा कार्ड मिला। अभी तक मेरा बोहनी नहीं हुआ है। अभी तक मेरी बोहनी नहीं हुई है। क्रोध हर जीव में दुबका होता है। इस पर अपना मत लिखिए। जंगली जानवरों के भी अपनी बोली भाषा और अधिकार हुआ करते हैं। कई बार इन्हीं बातों के लिए उनमें झगड़े भी हुआ करते हैं। जिस प्रकार से पशुओं में अपने अधिकारों के लिए झगड़े टंटे हुआ करते हैं, उसी प्रकार इंसानों में भी अपने अपने अधिकारों के लिए विवाद होते हैं। ये विवाद कभी परस्पर मारपीट का कारण बन जाते हैं। व्यक्ति का क्रोध उसके विवेक को नष्ट कर देता है। विवेक नष्ट हो जाने से व्यक्ति में उचित अनुचित सोचने तथा उसमें अंतर करने का सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। दो व्यक्तियों, दो समाजों तथा दो राष्ट्रों में होने वाला युद्ध उनके भीतर दबे हुए क्रोध का ही परिणाम होता है। पशु तो पशु होते हैं, किंतु मनुष्य को अपने भीतर दबे क्रोध का शमन करना चाहिए, ताकि उसका क्रोध किसी झगड़े का कारण न बने। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 2। वैसे इन दिनों दिल्ली पर यहां से यात्रा करने का सुख भी मिलेगा। यहां तक। शब्दार्थ: गुहार, दुहाई, अजीब, विचित्र, बयार, हवा, आश्वस्त, आश्वासन युक्त, उत्कट, तीव्र, अधिक। एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। दिल्ली पर इसकी अंतिम गुहार सुनाई देती है, वसंत की। लेखक को इस सम्मेलन में जाने की उत्कट इच्छा थी, गोवा के सम्मेलन में। लेखक को इस बात का दुख है, वसंत ज्यादा दिन टिकता नहीं। जयशंकर द्वारा लेखक को भेजे गए पत्रों की संख्या 2। आकृति पूर्ण कीजिए। मन में ऊबने पर लेखक ने जयशंकर को यहां जाने की सलाह दी। दिल्ली, भोपाल। उत्तर लिखिए। लेखक ने जयशंकर को अकेलेपन से उबसे के लिए यह सुझाया। लेखक ने जयशंकर को यह सुझाया कि आपको स्वावलंबी बनना होगा तथा स्वयं को व्यस्त रखने के लिए अध्ययन को तथा लेखन को अपना संबल बनाना होगा। कारण लिखिए। निर्मल जी एक पत्र पढ़कर बहुत बेचैन हुए, क्योंकि निर्मल जी जयशंकर द्वारा लिखे गए एक पत्र को पढ़कर बेचैन हुए क्योंकि उस पत्र में उदासी और अकेलेपन का दबा सा भाव था। लेखक यह जानकर प्रसन्न हुए क्योंकि जयशंकर तथा निर्मल के कुछ अन्य मित्रों को हिंदी भाषा तथा साहित्य के बारे में उनके विचार अच्छे लगे। उत्तर लिखिए। लेखक ने जयशंकर के उदासी तथा अकेलेपन से युक्त पत्र को पढ़कर उन्हें यह सलाह दी। लेखक निर्मल वर्मा ने जयशंकर के उदासी तथा अकेलेपन से भरे पत्र को पढ़कर उन्हें यह सलाह दी कि वे अधिक से अधिक स्वावलंबी बने, अपना काम स्वयं करें तथा अध्ययन और लेखन को अपना संबल बनाएं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। कपड़ा, वस्त्र, पट, अंबर या वसन। दुष्ट, दुर्जन, अधम, नीच, कुटिल। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अनिवार्य, वैकल्पिक, हास्य, रुदन। निम्नलिखित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखिए। शाल, ऊनी चादर, घेरा, सखुआ का पेड़, बरछी। अर्क, सूर्य, रस, मदार। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो 2 भाषाएं जानता हो, दुभाषिया। बुरे आचरण वाला, दुराचारी। आदर्श विद्यार्थी के विषय में अपने विचार लिखिए। विद्यार्थी को विद्या की भूख शांत करने तथा जीवन निर्वाह योग्य बनाने के लिए आदर्श विद्यार्थी बनना होगा। आदर्श विद्यार्थी अपने मन मस्तिष्क को विकसित करेगा तथा क्षुद्र स्वार्थों और दुराग्रहों से ऊपर उठेगा। विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति के लिए कठोर श्रम करना होगा। उसे संयमित आचरण करना होगा।
विद्यार्थी को उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए, समय पर खेलना चाहिए। विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी सादे ढंग से अपना जीवन जीते हैं तथा विचार ऊंचा रखते हैं। यदि विद्यार्थी का मन मस्तिष्क स्वस्थ है तो वह संसार का कोई भी काम करने में समर्थ है। विद्यार्थी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, इससे स्वावलंबन का भाव पैदा होता है। विद्यार्थी मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। परिच्छेद क्रमांक 3। सौभाग्य से आप अपनी, यहां से लेकर नागपुर में आप कब तक रहेंगे, यहां तक। शब्दार्थ: रुचि, इच्छा, अनुराग। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। क्षितिज, दृष्टि सीमा, वह स्थान जहां धरती आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। अक्लमंदी, होशियारी, बुद्धिमानी। सान्निध्य, नैकट्य। विकल्प, पर्याय। साधक, साधना करने वाले। आकृति पूर्ण कीजिए। निर्मल वर्मा के अनुसार जयशंकर जी की रुचि इन विषयों के प्रति थी: संगीत, पुस्तक, कला। जयशंकर जी ने अपने जीवन को इनमें बांट रखा था: आमला, नागपुर। जयशंकर ने अपने जीवन को 2 क्षेत्रों में बांटकर इसका परिचय दिया: अक्लमंदी का, दूरदर्शिता का। परिच्छेद में आए 2 विदेशी लेखकों के नाम फ्लाबेर, रिल्के। एक शब्द में उत्तर लिखिए। निर्मल जी इनके पत्र पढ़ रहे हैं। फ्लाबेर: लेखक यह उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। निर्मल जी किसको पत्र लिख रहे हैं? जयशंकर को। लेखक इसके साथ उपन्यास भेज देगा, विजय शंकर। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। पत्र: समाचार जानने के लिए पहले लोग क्या लिखते थे? धुंध: आंधी आने पर आकाश में क्या फैल जाती है? आकृति पूर्ण कीजिए। स्वयं को 2 क्षेत्रों में बांटने से जयशंकर को मिलने वाला लाभ: जयशंकर जब चाहे अकेले रह सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर परिवार तथा मित्रों का सानिध्य भी पा सकते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। निर्मल वर्मा को रिल्के के पत्रों की तरह प्रेरणादायी लगने वाला व्यक्ति? फ्लाबेर। लेखक के अनुसार ये साधक थे। फ्लाबेर। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कर लिखिए। सौभाग्य, सौ अधिक भाग्य। स्वावलंबी, स्व अधिक अवलंब अधिक ई। विकल्प, वि अधिक कल्प। उपलब्ध, उप अधिक लब्ध। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कर लिखिए। अकेलापन, अकेला अधिक पन। अक्लमंदी, अक्लमंद अधिक ई। दूरदर्शिता, दूरदर्शी अधिक ता। प्रेरणादायक, प्रेरणा अधिक दायक। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। शिक्षक, शिक्षिका। शेर, शेरनी। परिचारिका, परिचारक। अभिनेत्री, अभिनेता। पत्र अपने विचार भावनाओं को शब्दों द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। स्पष्ट कीजिए। कुछ लोगों की धारणा है कि पत्र लिखने में व्यक्ति को किसी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ता। सही बात तो यह है कि पत्र लेखन एक कला है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने स्वजनों को अपने मन की भावनाओं से परिचित करा सकता है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा दूसरों के दिलों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अतः पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति तथा भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि पत्र अपने विचारों भावनाओं को शब्दों द्वारा दूसरों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है।